नेमावर सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यूं तो वर्ष भर शिव भक्तों का आगमन होता है, लेकिन श्रावण माह में भक्तों का सुबह से लेकर रात तक तांता लगा रहता है। इन दिनों दूर दूर से भक्त मनोकामना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। यह नेमावर का सर्वाधिक प्राचीन एवं सही सलामत मंदिरों में से एक है। पौराणिक संदर्भ में देखें तो इसके निर्माण को लेकर कई मत उभर कर आते हैं। विशिष्ट संहिता के अनुसार यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों ने की थी। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है। पद्म पुराण में बताया गया कि यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग है। इसकी पूजा से विष्णु लोक की सहज प्राप्ति होती है। रेवाखंड के 1362वें श्लोक में वर्णित है कि यहाँ अभिषेक करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाभारत काल से भी इस मंदिर का नाता जोड़ा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कौरव ने एक रात में किया था। यह मंदिर पूर्वाभिमुख था, जिसे महाबली भीम ने अपनी भुजाओं के बल से पश्चिम की ओर घुमाकर अपना अधिकार जमा लिया था। सच क्या है यह तो शोध का विषय है, लेकिन मंदिर बगैर नींव का है। इसकी पुष्टि वर्षों पूर्व उत्खनन में हुई थी। इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो इस बात की पुष्टि होती है कि मंदिर का मौजूदा स्वरूप 11वीं सदी में परमार राजाओं द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि मंदिर के सभागृह एवं महामंडप का निर्माण सन 1220 से 1260 के दौरान बंजारा राजाओं द्वारा किया गया था। धर्मशाला का निर्माण माता अहिल्या के हाथों से होना पाया गया है। यह मंदिर उत्तर भारत के उत्कृष्ट मंदिरों में से एक है तथा भूमि मंदिरों के अंतर्गत आता है। मंदिर 3 खंडों में होना बताया जाता है। मंदिर का भूगर्भ स्तर महाकालेश्वर खंड है, जिसका मार्ग भैरव गुफा से होकर जाता है, जो वर्तमान में नर्मदा की बाढ़ की वजह से आने वाली मिट्टी से भर जाने के कारण अवरुद्ध है। जिस शिवलिंग का पूजन होता है वह भूतल में स्थित होकर सिद्धनाथ लिंग कहलाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में तृतीय खंड ओमकार लिंग है। वहीं ओमकार लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन किए जा सकते हैं, किंतु सीढ़ियों के अभाव में आम भक्तों के लिए ऊपर जाकर दर्शन करना कठिन है। मंदिर पाषाण से निर्मित है। इसकी ऊंचाई भूतल से करीब 80 फीट है। मंदिर के निर्माण में बालू निर्मित पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के आंतरिक एवं बाहर भाग में विभिन्न देवी देवताओं गण गणिकाओं की मूर्तियों का आंकन किया गया है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, ठीक उसी तरह से मां नर्मदा के मध्य सेंटर में मां नर्मदा नाभि कुंड है। यहाँ 1.5 महीने से रह रहे हैं और आप हमारा नाम हृदय राम है। छिदगांव तमोली रहते हैं हम। हरदा जिला में का आदमी है। हरदा जिला गए हम, छिदगांव तमोली में रहते हैं और छिदगांव का है हम। हमारा नाम हृदय राम ढोके है, छिदगांव तमोली। और हम यहाँ 1.5 महीने से रहने चाह रहे थे। हमारा हाथ पाँव खूब दर्द करते थे। माता श्री ने दर्द हटा दिया हमारा धीरे धीरे। हमारा सब मनोकामना पूरी हो जा रही है और हम यहाँ आरती पूजन भी करते हैं और हम माँ का नाम बंद करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये नाम लेते हैं हम। और सब हम भक्त लोग हम शिवरात्रि का दिन उत्साह होता है और यहाँ की जब वो अपने नर्मदा जयंती का दिन भी उत्साह होते हैं और यहाँ सब कुछ मनोकामना पूरी करती है। सब अच्छा रहता है। कम कोई दिक्कत कोई मना पैसे की नहीं आती है। माँ का चरणों स्थान जो कि देवास जिले के नेमावर व हरदा जिले के हंडिया के मध्य सेंटर में स्थान है।
श्रावण सोमवार, भूतड़ी अमावस, सावन का पर्व व महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर विशेष रूप से श्रद्धालु हजारों की संख्या में अभिषेक पूजन आरती करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ की विशेष मान्यता है कि कोई श्रद्धालु श्रद्धा से मां नर्मदा के जल से विशेष रूप से 11 धारा से अभिषेक करता है। तूने कभी ओम की ध्वनि, सृगी की ध्वनि, कभी शंख की ध्वनि सुनाई देती है। यह मंदिर भी मुगल बादशाह औरंगजेब के मूर्ति भंजन के उन्मादी दौर का शिकार हुआ है। समूची मूर्तियों के साथ मंदिर का शिवलिंग भी मूर्ति भंजन के प्रहार से अछूत नहीं रहा। यह बात अलग है कि खंडित शिवलिंग पूजित नहीं होता है, परंतु यहाँ प्रामाणिकता के आधार पर इस शिवलिंग का पूजन अर्चन किया जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति पर प्रहार के बने 3 निशानों से रक्त एवं जल की धाराएं फूटी थी। इससे प्रामाणिक शिवलिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस वजह से इसका सदियों से पूजन किया जा रहा है एवं किया जाता रहेगा। दूसरे प्रमाण के रूप में शिवलिंग पर अभिषेक किए जाने पर ओमकार ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। कई लोगों ने निरंकार ध्वनि का श्रवण कर अपने आप को धन्य महसूस किया है। न्यूज इंडिया 9 खातेगांव से हर्षित तिवारी की खास रिपोर्ट।